नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। कभी कभी एक छोटी सी मांग बन जाती है मौत का कारण, और जब किसी अपराध में मिल जाए जहर, लालच और डर, तो जुर्म की शक्ल और भी खतरनाक हो जाती है। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम करही में दो युवकों की संदिग्ध मौत की कहानी अब एक सुलझी हुई मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है। शराब और उसमें मिला हुआ सुहागा बना उनकी मौत का जरिया। देखिए क्राइम अलर्ट पर। मामला बिर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम करही का, जहां सूरज यादव और मनोज कश्यप नाम के दो युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। शुरुआत में मामला केवल अत्यधिक शराब सेवन से मौत जैसा लगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच ने परत दर परत सच्चाई को उजागर किया। जांच में सामने आया कि गांव के ही दो अवैध शराब विक्रेता भोला टंडन उर्फ सुरेंद्र टंडन और उसका चचेरा भाई अनिल टंडन इन मौतों के पीछे हैं। दोनों मृतकों की आदत थी कि वे शराब मांगते थे और ना देने पर धमकाते थे कि पुलिस में पकड़वा देंगे। डर और गुस्से में आकर दोनों आरोपियों ने रच डाली एक खौफनाक साजिश। उन्होंने अंग्रेजी शराब में मिलाया सुहागा और बुला लिया दोनों युवकों को। शराब पीने के कुछ ही घंटों के भीतर दोनों की तबीयत बिगड़ गई। तत्काल राधाकृष्ण अस्पताल सारंगल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देशन में एसडीओपी यदुमणि सिदार और साइबर टीम की तत्परता से मात्र 24 घंटे में साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया। आरोपियों के पास से सुहागा का रेपर, शराब की बोतल और एक बड़ा सूजा भी बरामद हुआ। दोनों आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 15 तारीख को करही गांव थाना बिर्रा के दो युवक सूरज यादव और मनोज कश्यप, इन लोगों ने एक जगह से शराब खरीदी और शराब पीकर जिप्सी वाइन जो है अंग्रेजी, इसको पी के दोनों की हालत ख़राब होने लगी और अस्पताल सारंगल ले जाते दोनों की मृत्यु हो गई। डॉक्टर्स ने जब उसको प्राइमरी फेसी चेक किया तो बताया कि इन्होंने इनकी शराब या तो जहरीली है या शराब में कोई ऐसी चीज़ मिली है जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। तुरंत सारंगल पुलिस से जब हमको खबर मिली तो तुरंत ही परसों से ही पुलिस की टीम ने गाँव में कैंप करना चालू किया, घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाने चालू किए कि ऐसी क्या बात है कि जो अचानक इनकी मृत्यु हो गई। और कल एक कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई थी। गाँव वालों से बातचीत की थी। गाँव वालों ने बताया कि भोलाराम टंडन करके एक व्यक्ति है जो कि वहाँ शराब बेचता है और ये दोनों लड़के सूरज यादव और मनोज कश्यप उसी के पास जाके शराब पीते थे। उस बाबत में भोलाराम टंडन को कल उठाया गया, पूछताछ चालू की गई, बट उसने जुर्म कबूल नहीं किया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। मुखबिर लगाया गया, साइबर सेल की टीम को एक्टिवेट किया गया। तो साइबर सेल की टीम को ये पता लगा कि एक फुटेज में ये लोग भोलाराम टंडन की घर की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और 15 तारीख की शाम को दोनों की मृत्यु के बाद भोलाराम टंडन ने अपना सिम निकाल के तोड़ के फेंक दिया है। ये खबर बहुत ही संदेहास्पद थी। उस बाबत जब भोलाराम टंडन से कड़ाई से पूछताछ की गई, क्योंकि भोलाराम टंडन का बिहेवियर कई दिनों से संदेह के दायरे में था, लॉ एंड ऑर्डर पहले भी हुआ था। तो जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि चचेरे बड़े भाई अनिल टंडन के साथ मिलकर अनिल टंडन को उससे सुहागा मंगाया, बिर्रा बाजार से गुरुवार सुहागा मंगाया और एक जिप्सी वाइन की बोतल मंगाई और उस बोतल को खोल के बहुत ही सफाई से सूजे से खोला, उसका रैपर निकाला और वापस सुहागा मिला के उसको बंद कर दिया। और 15 तारीख की सुबह जब ये लोग आए एज यूजुअल जैसे लोग आते रहे, और उसने घटना को अंजाम इसलिए दिया क्योंकि ये दोनों बात पे उससे झगड़ा करते थे। सूरज यादव और मनोज कश्यप उससे फ्री में शराब मांगते थे, नहीं तो पुलिस को बता देने की बात बोलते थे। उस बाबत मनमुटाव रखते हुए बोरेक्स मिला के, सुहागा मिला के शराब की बोतल में उसने पीने को दिया और जैसा कि होना था शराब की बोतल में सुहागा मिलने से जहर हो जाता है, वो उन्होंने पिया और दोनों की मृत्यु हो गई।
दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस को भवरा टंडन के यहाँ से सुहागा की पुड़िया मिल चुकी है, सीसीटीवी फुटेज है, रिकॉर्ड्स हैं, और उसके आधार पे और जो परीक्षण पे सारंगगढ़ पुलिस से हमको जो स्टमक मॉस, विसरा और बॉटल मिली है, उसका ही परीक्षण रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन पुलिस ने पूरा मामला खोलते हुए सारंगगढ़ से डायरी प्राप्त होने के बाद इसमें 302 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और दोनों को हत्या के मामले में गिरफ्तार करके हम दोनों को कोर्ट में पेश किया है। सरपंच से जुड़ा मामला है तो इसकी हत्या उप सरपंच से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है। इसमें जो हमको आरोप पता लगा है कि उप सरपंच का इनको प्रेशर देते थे, ये जब भी घोड़ाराम पहले 2-3 बार पकड़ाया है तो उसको वकील कराना, बेल पे छुड़वाना, ये वकील करते थे और इसका साया इनके ऊपर छोड़ दिया तो थोड़ा इन्हें धमकाते थे कि हम तुमको कौन बचाएगा, ऐसा वैसा करके। तो इस बाबत मनमुटाव रखते हुए उसने इस घटना को अंजाम दिया। गाँव में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अपराधियों के पकड़े जाने से गाँव में संतुष्टि का माहौल है और आज सुबह ही पूरे अपराधियों को, दोनों आरोपियों को लेकर पुलिस वहाँ गई थी और इस साक्ष्य के तहत पूरा वीडियोग्राफी में हर चीज़ जब्त हुई है, बयान हुए हैं और रिकवरी सब जो किए जाके गाँव से लाके अभी रिमांड में पेश किया जाएगा। एहतियातन गाँव में जो है पुलिस बल अभी तैनात किया गया। सर, सुहागा की जो स्थिति है वो लगातार इस तरह की घटना हो रही है तो पुलिस इसमें किस तरह से? देखिए, सुहागा जो है वो सराफा के जो व्यापारी हैं वो इस्तेमाल करते हैं। सुहागा सोने का मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है, अशुद्धि को हटाता है और सोने को चमकाता है। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, सोने पे सुहागा, ये वहीं से आया है। तो सराफा में ये जो यूज़ करते हैं, लेकिन इनको किसी को देना नहीं चाहिए। अनिल टंडन ने जो बिरला बाजार से सुहागा लिया वो तंत्र मंत्र की भी काम करता है, गुड़िया का काम करता था, इसलिए मैं गुड़िया का काम करूँगा करके उसने धोखे से उस सेठ से ये सुहागा लिया। लेकिन नियमन की ज़रूरत है। इस बाबत हम जरूर निर्देश जारी करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को इस टाइप की चीज़ें वो न दी जाए। कल ही हमने एक जुआ मार दवाई के केस में दुकान वाले के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN 24। ये घटना न सिर्फ एक चेतावनी है बल्कि एक आईना भी कि कैसे अवैध शराब का धंधा और रिश्तों में तनाव एक दिन जानलेवा खेल में बदल सकता है, और यह भी कि डर और दबाव में इंसान क्या क्या कर सकता है। क्राइम अलर्ट में फिलहाल इतना ही। जुड़िए अगली वारदात के खुलासे के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए ACN 24। नमस्कार।